हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम देख रहे हैं क्लास 7 का जो इंग्लिश का बुक है पूर्वी, उसमें से यूनिट 4 ट्रैवल एंड एडवेंचर, यात्रा और साहसिक रोमांच, ये जो यूनिट 4 है इसमें से चैप्टर जो है कॉन्करिंग द समिट, शिखर पर विजय, ये आज इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर बिना वक्त गवाए शुरू करेंगे कॉन्करिंग द समिट, शिखर पर विजय, इस चैप्टर को डिटेल में समझने के लिए। दिस इज अ स्टोरी दैट नरेट्स द ट्रायम्फ ऑफ विल, करेज, डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन। विल मीन्स इच्छा शक्ति, करेज मीन्स साहस, डिटर्मिनेशन मीन्स दृढ़ निश्चय और डेडिकेशन का मतलब होता है मेहनत। ये जो कहानी है हमें क्या करती, तो इन सब चीज़ों के बारे में बताती है, किस तरह से वो जीत पाई इन सब चीज़ों की वजह से। ठीक है, कौन सी चीज़ें? Will, courage, determination and dedication. Arunima Sinha's journey from a devastating accident to scaling the highest peak in the world stands as a beacon of hope and resilience. अभी यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा जो मेन कैरेक्टर है जिसके बारे में हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं वो कौन है, तो अरुणिमा सिन्हा। उनकी जो यात्रा रही वो कैसी रही, तो एक भयानक दुर्घटना, डिवास्टेटिंग एक्सीडेंट से लेकर स्केलिंग द हाईएस्ट पीक, सबसे दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है वहाँ तक चढ़ने की उनकी कहानी है। ओके, इट स्टैंड एज अ बीकन ऑफ होप एंड रेसिलियंस। और यह जो कहानी है वो एक प्रेरणा देने वाला उदाहरण है। बीकन ऑफ होप, प्रेरणा देने वाला उदाहरण, एंड रेसिलियंस। और हम देख सकते हैं कि कितनी भी मुश्किलें हैं फिर भी वो क्या हो गई, तो उससे उभर कर सामने आई, उसने खुद को किस तरह से संभाला, ये हम इस चैप्टर से समझेंगे। ठीक है, तो इसकी ये कहानी है अरुणिमा सिन्हा की। इन 2011 में एट द एज ऑफ 24 वर्ष की उम्र में अरुणिमा सिन्हा अ नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर, अरुणिमा सिन्हा जो क्या थी, एक राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल प्लेयर थी। ठीक है, फेस अ लाइफ अल्टरिंग इवेंट। ओके, एक लाइफ अल्टरिंग इवेंट उनके ज़िंदगी में हुआ, एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उनकी पूरी ज़िंदगी को बदल दिया। और वो लाइफ अल्टरिंग इवेंट क्या है, देखो, इट चैलेंज हर इन वे शी कुड नेवर हैव इमेजिन। इस घटना ने उन्हें ऐसी कठिनाइयों का सामना कराया जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा नहीं था, मीन्स उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था, ऐसी कठिनाई को उन्होंने सामना किया उस घटना की वजह से। तो वो घटना क्या है ये समझेंगे हम आगे। एज शी ले इन द हॉस्पिटल बेड विथ वन लेग एम्प्यूटेटेड, अरुणिमा मेड अ वो दैट मेनी वुड डीम इम्पॉसिबल। जब वो क्या हुआ था, जब 2011 में उसके साथ ये हादसा हुआ और वो अस्पताल में बिस्तर पर थी जब, और उनका वहाँ पे क्या किया गया था, तो एक पैर काट दिया गया था। एम्प्यूटेट का मतलब होता है शरीर का कोई हिस्सा काट देना, और यहाँ पे हम उनका कौन सा, तो एक पाँव के बारे में देख रहे हैं, पैर उनका काट दिया था। तो उन्होंने उस टाइम पे क्या किया, तो संकल्प किया, उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने एक प्रण लिया, वो में संकल्प करना। तो उन्होंने संकल्प लिया कि दैट मेनी वुड डीम इम्पॉसिबल, जो बहुत से लोगों को असंभव लगता है, ऐसा उन्होंने संकल्प लिया। और वो संकल्प क्या था, नॉट ओनली टू वॉक अगेन विथ प्रोथेटिक लेग बट टू स्केल माउंट एवरेस्ट। ओके, उन्होंने क्या फैसला लिया, कि क्या संकल्प किया कि वो न केवल कृत्रिम पैर की मदद से फिर से चलेगी बल्कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का भी उन्होंने निश्चय किया। प्रोथेटिक लेग मीन्स नकली पैर जिससे चलने में मदद होती है। तो उन्होंने ऐसा डिसाइड किया कि वो नकली पैर के साथ तो चलेगी ही, साथ साथ वो कहाँ पे जाएगी, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का भी उन्होंने निश्चय किया था। इस इंसिडेंट के बाद में जो उनके साथ हुआ था, पैर ही काट दिया गया था उनका, याद रखिए। इन 2013 शी डिड जस्ट दैट, 2013 में उन्होंने ये सपना पूरा किया। क्या क्या उन्होंने, बिकेम द फर्स्ट इंडियन फीमेल एम्प्यूटी टू अचीव दिस फीट, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला दिव्यांग वो बनी। तो ये सपना उन्होंने पूरा किया 2013 में। दो साल में ही देखिए उसकी क्या डेडिकेशन रहा, समर्पण रहा, इच्छा शक्ति क्या थी उनकी। ओके, इसे हम समझ सकते हैं। हेंस इन 2015 शी वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री।
और इसीलिए वर्ष 2015 में उन्हें भारत का जो चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है पद्मश्री से सम्मानित किया गया, 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ओके, जिसे हम कहते हैं पद्मश्री से उन्हें सम्मानित किया गया, ठीक है। शी वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड द तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड एंड नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल माउंटेनियर, ओके, उन्हें तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय जो साहसिक पुरस्कार है वो उन्हें मिला, साथ ही साथ नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल माउंटेनियर राष्ट्रीय पुरस्कार उन्हें मिला, सर्वश्रेष्ठ महिला माउंटेनियर ये पुरस्कार उन्हें मिला, ठीक है। ये उनका इमेज देख सकते हैं आप, स्रोत है इसका कर्टसी हिंदुस्तान टाइम। अरुणिमा हेल्स फ्रॉम अंबेडकर नगर, अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश। अरुणिमा जो है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जो डिस्ट्रिक्ट है, ज़िला है, अंबेडकर नगर की रहने वाली है, ठीक है। हर फादर वॉज एन आर्मी इंजीनियर, उनके जो पिता थे वो कौन थे, तो आर्मी में इंजीनियर थे, और हर मदर वर्क एज अ हेल्थ सुपरवाइज़र, और उनकी माँ जो है वो हेल्थ सुपरवाइज़र के रूप में काम करती थी, ठीक है। स्पोर्ट्स वर अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ अरुणिमाज लाइफ, ओके, क्यों है आगे समझ सकते हैं हम। विथ हर फैमिली हैविंग अ नेचुरल इंक्लाइनेशन टूवर्ड्स एथलेटिक्स, अरुणिमा का जो खेल जो है अरुणिमा के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, ठीक है। और क्योंकि उनके परिवार में भी खेलों के प्रति क्या थी, तो एक विशेष ऐसी रुचि थी। इंक्लिनेशन मीन्स स्वाभाविक उनकी रुचि थी, किसके प्रति, खेल के प्रति, एथलेटिक्स के प्रति। तो ये उसके ज़िंदगी का एक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है खेल, जिसे हम स्पोर्ट कहते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग हर लॉ डिग्री फॉलोइंग हर पोस्ट ग्रेजुएशन, अरुणिमा डिसाइडेड टू परस्यू अ जॉब इन द paramilitary forces which would allow her to continue her passion for sports while having a regular income, okay। अभी आफ्टर कंप्लीटिंग हर लॉ डिग्री, उसका जो लॉ डिग्री का कानूनी शिक्षा पढ़ाई, उसकी पढ़ाई पूरी करने के बाद में, अंडरस्टैंड, उसका ग्रेजुएशन होने के बाद में अरुणिमा डिसाइडेड टू परस्यू अ जॉब इन पैरामिलिट्री फोर्स। इसके बाद अरुणिमा ने क्या डिसाइड किया, तो पैरामिलिट्री मीन्स अर्धसैनिक बलों में नौकरी करने का निर्णय लिया। विच वुड अलाउ हर टू कंटिन्यू हर पैशन, जिसकी वजह से ये नौकरी करने की वजह से उसको एक फ़ायदा मिलने वाला था, वो क्या, तो उसका जो पैशन है, उसके जो समर्पण है, ओके, खेलों के प्रति उसका जो जुनून है वो उसे कंटिन्यू में रख सके, और साथ ही साथ हैविंग ए रेगुलर इनकम, और साथ ही साथ नियमित इनकम भी उसे मिलता रहे। इसके लिए उसने डिसाइड किया कि वो काम करेगी किस में, तो पैरामिलिट्री फोर्स में, अर्धसैनिक बलों में, अंडरस्टैंड। आगे की पैसेज में क्या दिया देखिए। ऑन द फेटफुल नाइट ऑफ 11th April 2011 शी मेट विथ अ ट्रेन एक्सीडेंट। 11 अप्रैल 2011 को क्या हुआ, तो फेटफुल नाइट मीन्स दुर्भाग्यपूर्ण ऐसी रात में अरुणिमा के साथ एक ट्रेन हादसा हुआ, बहुत दुखद एक्सीडेंट उसका हुआ, अंडरस्टैंड, ट्रेन एक्सीडेंट। द आवर्स दैट फॉलोड वर हॉरोइंग, और इसके बाद के कुछ घंटे जो थे वो बहुत दर्दनाक और डरावने थे। हॉरोइंग मीन्स बहुत दर्दनाक और डरावने वो हादसे थे। यहाँ पे मीनिंग भी दिया देखो, एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग एंड पेनफुल, ठीक है। शी नेवर इमेजिन शी वुड सर्वाइव दैट नाइट, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वे उस रात जिंदा बच पाएगी, ऐसा उन्होंने सोचा भी नहीं था। बट सर्वाइव्ड शी डिड मिराकुलसली, डिस्प्लेइंग एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी विल टू लाइव, ओके, लेकिन चमत्कारिक, मिराकुलसली डिस्प्लेइंग एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी विल टू लाइव, लेकिन चमत्कारिक रूप से वे बच गई, और उन्होंने जीने की जो एक असाधारण ऐसी इच्छा दिखाई, इसकी वजह से वो क्या हो गई, तो वो बच गई, वो जिंदा रह गई, ठीक है। अरुणिमा रिसीव्ड अ प्रोस्थेटिक लेग एंड अंडरवेंट फिजियोथेरेपिस्ट, अरुणिमा को एक कृत्रिम पैर लगाया गया। मैंने पहले बताया आपको कि ये जो प्रोस्थेटिक मीन्स कृत्रिम पैर लगाया गया, और फिजियोथेरेपिस्ट जो है, फिजियोथेरेपिस्ट का मतलब होता है शरीर को
ठीक करने का उपचार, ठीक है। तो उनको क्या किया, तो उन्होंने फिजियोथेरेपी भी करवाई। आगे क्या दिया देखिए, इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट शी मेड अ प्रोफाउंड डिसीजन। अंडरस्टैंड, इसी के आप देख सकते हैं कि इसी समय उन्होंने जीवन का एक बहुत बड़ा और गहरा ऐसा निर्णय लिया, एक प्रोफाउंड डिसीजन, गहरा सा डिसीजन उन्होंने लिया। इंस्पायर्ड बाय एन आर्टिकल अबाउट माउंट एवरेस्ट शी रिजॉल्व टू कॉन्कर द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। ओके, माउंट एवरेस्ट पर लिखे एक लेख से प्रेरित होकर उन्होंने दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है उस पर चढ़ने का उन्होंने निश्चय किया। उन्होंने ऐसा डिसाइड किया कि वो उस चोटी तक जरूर पहुंचेगी, ऐसा उन्होंने डिसाइड कर लिया, ठीक है। टू परस्यू हर एम्बिशन, अरुणिमा सिन्हा completed a basic mountaineering course at the Nehru Institute of Mountaineering in उत्तरकाशी, followed by 18 months of rigorous training। अभी उनका जो लक्ष्य था, अपने लक्ष्य पूरा करने के लिए अरुणिमा सिन्हा ने क्या किया, तो एक बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स, ओके, जो कोर्स करना होता है माउंटेनियर, पर्वतारोहक बनने के लिए, तो उन्होंने वो कहाँ पे कंप्लीट किया, तो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग इन उत्तरकाशी, यहाँ पर उन्होंने ये अपनी प्रारंभिक ऐसी प्रशिक्षण है वहाँ से उन्होंने लिया। बेसिक माउंटेनियरिंग का कोर्स उन्होंने वहाँ से कंप्लीट किया। फॉलोड बाय 18 मंथ्स ऑफ रिगरस ट्रेनिंग, इसके बाद उन्होंने 18 महीनों तक बहुत कड़ा और कठिन ऐसा अभ्यास किया। रिगरस मीन्स कठिन, सीवर, अंडरस्टैंड, कड़ा ऐसा उन्होंने अभ्यास किया। अरुणिमा अप्रोच्ड बछेंद्री पाल, द first Indian women to summit Everest, to guide her in the endeavors। ओके, अभी अरुणिमा ने क्या किया, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो भारतीय पहली महिला है, जिसका नाम है देखो बछेंद्री पाल, से मार्गदर्शन लेने के लिए उनसे वो जाकर मिली, उनसे उसने संपर्क किया। बछेंद्री पाल instilled confidence in अरुणिमा and said, बछेंद्री पाल ने अरुणिमा में आत्मविश्वास भरा और कहा, क्या कहा, माई चाइल्ड, मेरी बच्ची, यू डिसाइडेड टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट इन दिस सिचुएशंस विथ अ प्रोस्थेटिक लेग, यू हैव कॉन्कर्ड द एवरेस्ट विद इन यू, द वर्ल्ड विल रियलाइज इट लेटर। मेरी बच्ची, इन परिस्थितियों में, मीन्स तुम्हारे पास कृत्रिम पैर है, इसके साथ माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का जो तुमने निर्णय लिया है, इससे तुमने क्या किया है, तो यू हैव कॉन्कर्ड द एवरेस्ट विद इन यू, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे भीतर जो एवरेस्ट है, इसे तुम जीत चुकी हो। ओके, द वर्ल्ड विल रियलाइज इट लेटर, दुनिया इसके बारे में बाद में समझेंगी, ठीक है। आगे की पैसेज की तरफ बढ़ते हैं। ऑन 21 मई 2013, 21 मई 2013 को, आफ्टर 52 एग्जॉस्टिंग डेज, 52 जो दिन है उनकी बेहद थकाने वाली यात्रा के बाद में, एग्जॉस्टिंग मीन्स थकाने वाली यात्रा, ओके, अरुणिमा सिन्हा रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट। अरुणिमा सिन्हा जो है माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गई। समिट मीन्स चोटी, पर्वत की चोटी से बोल सकते हैं, वहाँ पर वो पहुंच गई, ठीक है। स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, अरुणिमा सिन्हा वहाँ पर पहुँचने के बाद आप देख सकते हैं कि दुनिया की सबसे चोटी पर खड़े होकर, अंडरस्टैंड, शी फेल्ड अ सर्ज ऑफ इमोशन। सर्ज मीन्स अचानक आने वाला उभार, एक तेज भावना जिसे हम बोल सकते हैं। उस चोटी पर खड़े होकर उन्होंने गर्व का अनुभव किया। किस तरह से? प्राइड, रिलीफ एंड एन ओवरवेलमिंग सेंस ऑफ अचीवमेंट। वहाँ पर खड़े होकर उन्होंने गर्व, उसके बाद रिलीफ मीन्स राहत, और एंड ओवरवेलमिंग सेंस, एक बड़ी उपलब्धि का गहरा ऐसा अनुभव उन्होंने वहाँ पे किया, वहाँ पर जाकर उस अचीवमेंट को साध्य करके। शी डिस्प्लेड द इंडियन फ्लैग एट द समिट। ओके, उन्होंने शिखर पर भारतीय झंडा फहराया। एंड लेफ्ट बिहाइंड अ फोटोग्राफ ऑफ हर आइडॉल। ओके, और उसके बाद में उसके जो आइडॉल है उनका फोटोग्राफ उसने वहाँ पे छोड़ दिया, उनकी तस्वीर वहाँ पे छोड़ दी। और उनके आदर्श कौन थे? तो स्वामी विवेकानंदा।
उनका फ़ोटो उन्होंने वहाँ पे छोड़ दिया। हुज टीचिंग्स हैड इंस्पायर्ड हर थ्रू आउट द जर्नी, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जो है उनकी जो शिक्षा है उन शिक्षाओं ने पूरी यात्रा के दौरान उन्हें प्रेरित किया था। ठीक है, उनकी फ़ोटो वहाँ पर वो छोड़कर आई। आगे के पैसेज में देखिए क्या दिया है, अरुणिमा's फीट डिड नॉट एंड विथ एवरेस्ट। अरुणिमा की जो उपलब्धि है यह उपलब्धि एवरेस्ट पहुंचने के साथ ही समाप्त नहीं हुई। तो बाय जुलाई 2016 में शी हैड समिटेड 7 पीक्स इन यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका एंड ऑफ कोर्स माउंट एवरेस्ट इन एशिया। जुलाई 2016 तक उन्होंने यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका और एशिया में जो माउंट एवरेस्ट है, इन माउंट एवरेस्ट पकड़कर जो भी सातों भी महाद्वीप है, 7 पीक्स, उन सातों भी महाद्वीप के जो 7 पीक्स है, उनकी जो सबसे ऊपर ऊंची चोटियां है, उन पर उसने चढ़ाई कर ली थी 2016 तक ही। इन जनवरी 2019, अभी जनवरी 2019 में शी क्लाइम्ब द 7th पीक ऑन अंटार्कटिका एंड बिकेम वर्ल्ड्स फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी टू क्लाइम माउंट विंसन। ओके, 2019 में उन्होंने अंटार्कटिका की जो 7वीं चोटी है माउंट विंसन पर चढ़ाई की, और ऐसा करने वाली वो दुनिया की पहली महिला विकलांग, क्या बोलते हैं हम, माउंटेनियर वो बनी। ठीक है, हर गोल टू कंप्लीट द 7 समिट्स वॉज अचीव्ड। उनका जो गोल था, उनका जो लक्ष्य था, क्या करना, 7 समिट्स को पूरा करने का, उन्होंने वो पूरा किया। थ्रू आउट हर जर्नी, अपने पूरी यात्रा के दौरान अरुणिमा हैड फेस्ड न्यूमरस चैलेंजेस। अरुणिमा ने कई ऐसी चुनौतियों का एंड सेटबैक्स, असफलताओं का सामना किया। सेटबैक्स मीन्स असफलता, ठीक है, चैलेंज मीन्स चुनौतियों का उसने सामना किया। येट हर स्टोरी इज नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल इंड्योरेंस बट ऑल्सो अबाउट मेंटल फोर्टिट्यूड एंड द पावर ऑफ पॉजिटिव माइंड सेट। उसकी जो फिर भी उनकी जो कहानी है वो केवल शारीरिक सहनशक्ति की नहीं है। ओके, फिजिकल इंड्योरेंस में शारीरिक सहनशक्ति, तो उनकी कहानी सिर्फ शारीरिक सहनशक्ति की नहीं है, तो बल्कि उसे क्या दिया, देखो, द फोर्टिट्यूड, अबाउट मेंटल फोर्टिट्यूड एंड पावर ऑफ अ पॉजिटिव माइंडसेट। मेंटल फोर्टिट्यूड मीन्स मानसिक दृढ़ता की वो कहानी है। सकारात्मक सोच की कहानी हम देख सकते हैं। पॉजिटिव माइंडसेट मीन्स सकारात्मक सोच की वो कहानी है। हर मैसेज इज सिंपल यू प्रोफाउंड। उनका जो मैसेज है, उनका जो संदेश है वो सरल है, येट प्रोफाउंड, लेकिन गहरा है। प्रोफाउंड मीन्स गहरा उनका संदेश है। क्या है वो, नेवर गिव अप एंड वर्क हार्ड। कभी हार मत मानो और मेहनत करते रहो। अंडरस्टैंड, ऑलवेज रिमेंबर योर गोल एंड वर्क ऑन इट। अपने लक्ष्य को याद रखो और उसी पर काम करते रहो। ये उनका सिंपल मैसेज आप देख सकते हो, और बहुत लेकिन बहुत गहराई से। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं 7 समिट्स की चोटियाँ है। ठीक है, जो महाद्वीप है वो जो 7 समिट्स है वहाँ पे दिखाए हैं। तो वो 7 समिट्स कौन से, देखो, सबसे पहले दिखाया है अंटार्कटिका वाला, ओके, जिसका नाम है विंसन, माउंट विंसन। ठीक है, उसके बाद यूरोप वाला एल्ब्रस, ओके, माउंट एल्ब्रस। नॉर्थ अमेरिका वाला है, देखो, डेनाली। एशिया का एवरेस्ट, सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, माउंट एवरेस्ट। उसके बाद देखो साउथ अमेरिका वाला अकोंकागुआ। और उसके बाद अफ्रीका वाला है किलिमंजारो, ओके, किलिमंजारो। उसके बाद है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में आगे पीछे हो सकता है, किलिमंजारो से प्रोनाउंस कर सकते हैं हम। ऑस्ट्रेलिया वाला, कौन सा है ऑस्ट्रेलिया वाला, कोसियुस्को। ये कुछ 7 उसे हम बोल सकते हैं कि दीज आर द 7 समिट्स इन द वर्ल्ड। ओके, आगे की पैसेज की तरफ बढ़ेंगे अभी। अरुणिमा's ऑटोबायोग्राफी, अरुणिमा का जो आत्मकथा है वो कौन सी है, अरुणिमा जी की जो आत्मकथा है उसका नाम है बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन, अ स्टोरी ऑफ लूजिंग एवरीथिंग एंड फाइंडिंग इट बैक। ये जो उनकी आत्मकथा है, रिकॉर्ड्स हर इनक्रेडिबल जर्नी टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड।
इस आत्मकथा में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी तक पहुंचने की जो उनकी अद्भुत यात्रा है उसके बारे में उसमें बताया है। ठीक है, इट इज़ अ स्टोरी ऑफ ट्रायम्फ और एडवर्सिटी। ट्रायम्फ मीन्स विजय। ये जो कहानी है वो कठिनाइयों पर विजय पाने की है। एडवर्सिटी मीन्स कठिनाइयाँ, उस पर विजय पाने की एक कहानी है। अ टेस्टामेंट टू द ह्यूमन स्पिरिट्स कैपेसिटी टू राइज अबोव द मोस्ट चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस। टेस्टामेंट्स मीन्स प्रूफ, और ये दिखाती है कि मानव का आत्मा जो है वो सबसे कठिन परिस्थितियों से ऊपर उठने की क्षमता मानव के आत्मा में होती है। ह्यूमन स्पिरिट में वो कैपेसिटी है कि वो कितनी भी चैलेंजिंग, कितनी भी विकट परिस्थिति है, कठिन परिस्थिति है, उससे ऊपर उठ सकता है। ये दिखाने वाली ये स्टोरी है। अंडरस्टैंड। शी वॉज कॉन्फर्ड विद द ऑनररी डॉक्टरेट बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रेथक्लाइड, ग्लासगो, यूके। उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रेथक्लाइड, ग्लासगो, यूके के द्वारा क्या किया गया, तो डॉक्टरेट की उपाधि से उन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है, इन हर वर्ड, उनके शब्दों में, फेलियर इज नॉट व्हेन वी फॉल शॉर्ट ऑफ अचीविंग अवर गोल्स। असफलता तब नहीं होती जब हम अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते। ठीक है, इट इज़ व्हेन, असफलता तब होती है, फेलियर तब होता है, वी डोंट हैव गोल्स वर्दी इनफ, जब हमारे पास योग्य लक्ष्य नहीं होता है। ठीक है, नेवर फॉरगेट योर गोल। अंडरस्टैंड, नेवर फॉरगेट योर गोल, रिस्पेक्ट इट, वर्क हार्ड एंड यू विल बी द विनर। अंडरस्टैंड, तो अपने लक्ष्य को कभी मत भूलो, उसका सम्मान करो, रिस्पेक्ट करो, मेहनत करो और तुम विजेता बन जाओगे। ठीक है, डॉक्टर अरुणिमा सिन्हा has not only conquered mountains but has also won people's heart the world over, inspiring them to reach their own summit. डॉक्टर अरुणिमा सिन्हा ने न केवल पहाड़ों को जीता है बल्कि उन्होंने दुनिया के जो लोग हैं उनके दिल को भी जीता है। अंडरस्टैंड, इंस्पायरिंग देम टू रीच देयर ओन समिट, और उन्हें अपनी अपनी जिंदगी की चोटियों तक पहुंचने की प्रेरणा दी है। ऐसी हमारी अरुणिमा सिन्हा का जो चैप्टर है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। ये जो क्वेश्चन आंसर है लेटेस्ट डिस्कस के, ओके, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, वो आप जाकर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। देखते रहिए सुबोध फाउंडेशन हिंदी, ये अपना यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।